Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kumar Kushwaha, an English teacher. Guys, आज की इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट पोइट्री द फर्स्ट पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ जिसके कंपोज़र सर हेनरी वॉटन हैं इसका वीडियो लेकर आया हूँ। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम पर आपसे डिस्कस करूँगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश पोइट्री द फर्स्ट पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ दैट इज़ कंपोज बाय सर हेनरी वॉटन का अध्ययन करेंगे। गाइस, इस वीडियो में हम आज अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। गाइस, दिस पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द अकाउंट ऑफ इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम। स्पेशली इसके सेंट्रल आइडियाज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में सेंट्रल आइडियाज़ और कुछ एक्सप्लेनेशंस ज़रूर पूछता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट द पोएट एंड अबाउट द पोएम। लेट्स नो अबाउट द पोएट। गाइज, लेट्स read line by line about the poet. Sir Henry Wotton, 1568 to 1639, was a poet, scholar and diplomat of 17th century. सर हेनरी वॉटन, जिनका जन्म 1568 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1639 में हुई थी, वाज अ पोएट। वह एक कवि थे, स्कॉलर एक विद्वान थे, डिप्लोमैट एक राजनयिक थे, एंड ऑफ 17th सेंचुरी के। गैस, हमने जाना सर हेनरी वॉटन, जिनका जन्म 1568 में हुआ था, जिनकी मृत्यु 1639 में हुई थी, वह एक कवि थे, एक विद्वान थे और 17th सेंचुरी के एक राजनयिक भी थे। ही स्टडाइड एट क्वींस कॉलेज, उन्होंने क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में स्टडी किया। ही इंटर्ड द मिडिल टेम्पल टू क्वालिफाई एज अ लॉयर, वह लॉयर क्वालिफाई करने के लिए, विधि क्वालिफाई करने के लिए मिडिल कॉलेज में प्रवेश लेते हैं। और ही वॉज एम्बेसडर टू वेनिस, वह वेनिस के एम्बेसडर बनाए जाते हैं, वेनिस के दूत बनाए जाते हैं। ही फुलफिल्ड मैनी डिप्लोमेट मिशंस फ्रॉम 1604 to 1624। ही फुलफिल्ड मैनी डिप्लोमेटिक मिशंस, उन्होंने बहुत से डिप्लोमेटिक मिशंस, राजनीतिक मिशंस को पूरा किया। 1604 से लेकर 1624 के बीच में उन्होंने बहुत से डिप्लोमेटिक मिशंस को 1604 to 1624 के बीच में पूरा किया। ही इन्वेंटेड प्रोवर्ब अबाउट एम्बेसडर, उन्होंने एम्बेसडर की प्रोवर्ब निर्धारित की, एम्बेसडर की कार्य व्यवस्था निर्धारित की। जैसे एज एम्बेसडर इज़ एन ऑनेस्ट मैन, एम्बेसडर एक ईमानदार व्यक्ति है। सेंट टू लाई अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, जो अपने देश की भलाई के लिए दूर देशों में भेजे जाते हैं। जॉन डन वाज हिज नोबल फ्रेंड, जॉन डन उनके प्रसिद्ध दोस्तों में से एक थे, प्रसिद्ध दोस्त थे। आइए देखते हैं। हेनरी वॉटन्स फेम रेस्ट ऑन दीज लिरिक, हेनरी वॉटन की प्रसिद्धि इन निम्नलिखित लिरिक्स की वजह से हुआ, जिनमें ऑन हिज मिस्ट्रेस, इनकी रचनाएं हैं, कुछ पोएम्स हैं जिनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स यहाँ हैं। जैसे ऑन हिज मिस्ट्रेस, फिर है द क्वीन ऑफ बोहमिया, नेक्स्ट है यू मीनर ब्यूटीज़ ऑफ द नाइट, यू मीनर ब्यूटीज़ ऑफ द नाइट, और नेक्स्ट है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ ये वही पोएम है जिसको हम लोग आज यहाँ पे स्टडी करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश की पोइट्री का फर्स्ट पोएम है। आइए अब जानते हैं अबाउट द पोएम। अबाउट द पोएम, कविता के बारे में, पोएम के बारे में। द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इज़ अ पैट्रियोटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैंस हैप्पी लाइफ। द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ
यह पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज़ अ पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन। पिक्टोरियल चित्रात्मक, पिक्टोरियल मीन्स चित्रात्मक, डिस्क्रिप्शन वर्णन। तो कहते हैं कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ नामक पोयम यह एक प्रकार से चित्रात्मक वर्णन है ऑफ मैंस हैप्पी लाइफ, मनुष्य के खुशी भरे जीवन का। यह पोयम मनुष्य के खुशनुमा जीवन का चरित्र चित्रण और इसका व्याख्यान है, चित्रात्मक वर्णन है। द पोएम इज़ अ काइंड ऑफ morality। द पोएम इज़ अ काइंड ऑफ मोरालिटी पोएम। यह पोएम एक प्रकार की नैतिकता से भरी हुई कविता है। मोरालिटी मीन्स नैतिकतापूर्ण, नैतिकता से भरी हुई कविता है। अ हैप्पी मैन हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ इंटेंटमेंट। अ हैप्पी मैन हैज़ अ कैरेक्टर ऑफ, एक प्रसन्न व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं सेल्फ कंटेंटमेंट, आत्मसंतोष के। सेल्फ कंटेंटमेंट आत्मसंतोष, तो एक प्रसन्न व्यक्ति के अंदर आत्मसंतोष के गुण होते हैं। ट्रुथ, उनके अंदर सच्चाई होती है। सिंपलिसिटी, साधारण भाव होते हैं। एंड राइटियसनेस, और उनके अंदर धर्म के प्रति एक्शन, कार्य होते हैं। धर्म ऑफ एक्शन अर्थात राइटियसनेस ऑफ एक्शंस अर्थात धर्मपूर्ण कार्य होते हैं। वह व्यक्ति जो प्रसन्न होता है उसके कैरेक्टर में आत्मसंतोष की भावना होती है, ट्रुथ की भावना होती है, सिंपलिसिटी की भावना होती है और राइटियसनेस ऑफ एक्शंस अर्थात धर्मपूर्ण कार्य करने की इच्छा होती है। वही व्यक्ति प्रसन्न होता है। सच मैन नेवर हैज़ इल विल और जेलसी टूवर्ड्स फेलो पर्सन्स। कहते हैं सच अ मैन, इस प्रकार का व्यक्ति नेवर हैज़ इल, उसके अंदर कभी भी इल अर्थात बुराई नहीं होती है, विल किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती है, गलत इच्छा नहीं होती है, और जेलसी या उसके अंदर किसी दूसरों के प्रति या अपने टूवर्ड्स हिज फेलो पर्सन्स अपने अनुयायियों के प्रति, अपने लोगों के प्रति जेलसी भी नहीं होती है, ईर्ष्या भी नहीं होती है। कहते हैं सच मैन नेवर हैज़ इल विल और जेलसी टूवर्ड्स हिज फेलो पर्सन्स। इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर अपने लोगों के प्रति ना तो ईर्ष्या होती है, ना तो गलत इच्छा होती है, ना ही बुराई की भावना होती है। फिर कहते हैं राइज एंड फॉल डज नॉट मैटर फॉर हिज इन हिज लाइफ। कहते हैं राइट एंड फॉल, राइज एंड फॉल, उठना या गिरना, डज नॉट मैटर, महत्व नहीं रखता है, फॉर हिम उसके लिए, इन हिज लाइफ जीवन में, अर्थात उतार चढ़ाव उसके जीवन में बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता है। ट्रूली ही इज़ द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वास्तव में सच्चाई रूप से वास्तव में वह अपना खुद का स्वामी होता है। एंड डज नॉट डिज़ायर फॉर मोर पैशंस, और उसको अधिक महत्वाकांक्षा की इच्छा नहीं होती है, उसके अंदर अधिक पैसन नहीं होता है, वो महत्वाकांक्षी नहीं होता है। और द पोएम इज़ अ डेडिकेटिक डायडेक्टिक पीस ऑफ पोइट्री। कहते हैं द पोएम इज़, यह कविता है, डायडेक्टिक पीस शिक्षाप्रद टुकड़ा ऑफ पोएट्री, कविता का, अर्थात यह पोएम कविता का एक शिक्षाप्रद हिस्सा है, शिक्षाप्रद भाग है जो हमें शिक्षा देता है। अन्य महान कविताओं में से यह भी एक ऐसी प्रमुख कविता है जो हमको शिक्षा देती है, अच्छे इंसान बनने के गुण देती है। तो हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्यक्ति के कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं, व्यक्ति को महान बनाते हैं, व्यक्ति को नोबल बनाते हैं, और उस प्रकार से वह जीवन में हमेशा खुश रह सकता है। तो गाइस हम लोग पढ़ेंगे, इस पार्ट में हमने जाना अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम, इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँगा, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।